हेलो गाइस, मैं हूं लक्ष्य और मैं आ चुका हूं कॉर्डेलिया क्रूज, जहां हमने एंजॉय करे सुंदर सुंदर व्यूज, करी एंजॉय अलग अलग एक्टिविटीज, किया फुल ऑन धमाल विच यू विल गेट टू नो इन दिस व्लॉग ऑफ कॉर्डेलिया क्रूज। हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा, हम दिल्ली से कोची फ्लाइट से जाएंगे, देन कोची में हमें मिलेगा अपना कॉर्डेलिया क्रूज, एंड देन हमें क्रूज पिकअप करेगा, हम अगाती आइलैंड जाएंगे इन लक्षद्वीप, एंड देन लक्षद्वीप आइलैंड से हम जाएंगे गोवा, एंड देन आवर फाइनल डेस्टिनेशन विल बी आमची मुंबई। सो इट विल बी अ 5 days क्रूज। तो फाइनली हम पहुंचे कोची और हम खा रहे हैं अप्पम और कोकोनट करी केरला स्पेशल, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने सारी पैकिंग करी और हम निकल गए कोची पोर्ट की तरफ। मम्मी क्रूज के लिए हो तैयार? बिल्कुल। यस। नहीं वाला है क्रूज कुछ टाइम में और सब तैयार हैं। तो हम पहुंच गए कोची पोर्ट और ये रहा कॉर्डेलिया एम्प्रेस क्रूज। हालांकि ये बहुत दूर खड़ा हुआ है यहाँ से, बट स्टिल इट्स लुकिंग जायंट। सो हम कोचीन पोर्ट के अंदर पहुँचे। पोर्ट बहुत ही सुंदर था और हमने अपने बैग चेक कराए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग बैग में अपने अल्कोहल लाए थे, तो उन सब की अल्कोहल बाहर रखवा ली है। अंदर देयर विल बी बार्स, यू कैन बाय अल्कोहल फ्रॉम देयर। यहाँ पे हमें मिला क्रूज़ कार्ड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारी रूम की है और दूसरी चीज़, हमें जो भी चीज़ क्रूज़ में ख़रीदनी है हम कार्ड में रिचार्ज करवा के ख़रीद सकते हैं। रिचार्ज हम यहाँ भी करवा सकते हैं और क्रूज़ के अंदर भी करवा सकते हैं कार्ड को। कार्ड्स लेने के बाद अब बारी थी कॉर्डेलिया क्रूज़ में जाने की। वी वर रियली एक्साइटेड। सो क्रूज़ में फाइनली हमने एंट्री ली। एंट्री लेते ही हमें वेलकम ड्रिंक भी प्रोवाइड की गई और उसके बाद गए हम लिफ्ट में अपने फ्लोर की तरफ, जो कि था 4th फ्लोर, ओशन व्यू रूम। सो फाइनली हम अपने रूम में एंटर किए और ये बहुत ही सुंदर था। इट इज़ ओशन व्यू रूम। इट कॉस्टेड अस 50,000 रुपीज़ ईच पर्सन। और ये ओशन व्यू रूम है तो यहाँ से नज़ारे देखने को बहुत ही अच्छे मिलते हैं। प्लीज़ मेक श्योर वाइल बुकिंग ओशन व्यू रूम कि यहाँ पे आगे लाइव बोट ना हो। लाइव बोट होगी आपका व्यू ब्लॉक होगा, सो मज़ा सारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ का टीवी का सिस्टम मेरे को सही लगा, सारे चैनल्स आते हैं, इवन HD चैनल्स भी, सी के बीच में भी। और एक अलमारी दे रखी है, यहाँ अपने बैगेजेस वगैरह रख सकते हैं आप। और छोटा सा वॉशरूम है, बाथरूम भी उसके साइड में ही कनेक्टेड है। और यहाँ कहीं भी जेट स्प्रे नहीं है, पूरे शिप में कहीं भी जेट स्प्रे नहीं है। सो अपना पोर्टेबल जेट स्प्रे कैरी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ टिश्यू पेपर्स। सो रूम के अंदर मिला हमें एक्टिविटी प्लानर। इसमें सारी एक्टिविटीज़ जो पूरे दिन में होंगी वो हमें पता रहेंगी, और किस डेक पे हो रही हैं और किस टाइम पे हो रही हैं वो भी हमें पता रहेगा। तो अभी टाइम था लंच का, सो हम स्टार लाइट पे 4 डेक पे गए विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी प्लानर। और स्टारलाइट रेस्टोरेंट, इसका इंफ्रा बहुत ही अच्छा था। हाँ, बहुत ही टेस्टी खाना था। बहुत वैरायटी ऑफ फूड आपको बफे में मिलता है, जैसे कि वेज में दाल पालक, दम आलू कश्मीरी, पनीर और चिकन नॉन वेज में, और ये फ़िश करी। और उसके ऊपर वाले फ्लोर में जैन फूड था, उसकी मेकिंग भी अलग थी, और वहाँ भी वैरायटी ऑफ फूड आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ आवर फूड सेक्शन फॉर लंच एंड ब्रेकफास्ट। मैंने भी अपना लंच लिया, अब वेट था बस क्रूज़ के चलने का। तो कुछ टाइम बाद हमें पता चला क्रूज़ चलने वाला है। हम भागे भागे 10th डेक पे गए और वी वर वेरी एक्साइटेड। वहाँ हमने देखा स्विमिंग पूल, जकूज़ी और आसपास कंटिन्यूस गाने चल रहे थे, तो एक अलग ही माहौल था वहाँ पे, और आसपास का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हमने नीचे पानी में देखा, हमने देखा कि शिप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था और क्रूज़
चलने लगा था। टाइम ऐसा लग रहा था स्लो मोशन में चल रहा है। अपनी भागा दौड़ी वाली जिंदगी में एक ठहराव सा महसूस हो रहा था। मन इतना आज़ाद था कि एक पक्षी से रेस लगा रहा था। इट्स लाइक वी वर फ्लाइंग। दिस एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट एंड इट्स रियली मैजिकल। सो अब टाइम था इवनिंग स्नैक्स का। फूड कोर्ट बार में गए हम और वहाँ पे थे कुकीज़, पाव भाजी और चिकन सैंडविचेस, जलेबी, टी और कॉफ़ी। और फिर हमने एंजॉय किए इवनिंग स्नैक्स। सो ये थे वाईफाई के चार्जेस। और अब हमें कराना था लक्षद्वीप की बुकिंग, जो कि करवाना मैंडेटरी है अगर आपको लक्षद्वीप जाना है। और हमने करवाया था एक्वेटिक एडवेंचर्स, जो कि हमें पड़ा था 10,600 का विद स्कूबा डाइविंग। अब बारी थी रोमांस इन बॉलीवुड मार्की थिएटर में देखने की। ये बहुत ही सुंदर था। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार था और उतने ही लाजवाब थे इसके शोज़। तो रात को डिनर करने के बाद हम टॉप डेक पे आ गए और सी वॉज लुकिंग पिच ब्लैक। एंड इसी के साथ पहले दिन की समाप्ति होती है। सो हमारे क्रूज़ का दूसरा दिन और हमें दिखा अपने विंडो से बाहर लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड में कोई पोर्ट नहीं है, तो क्रूज़ सी के बीच में ही रुकता है और हमें जाना होता है फेरी से। सो हम सब फेरी में बैठे और हम तैयार थे लक्षद्वीप आइलैंड जाने के लिए। सो हम फेरी से लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ पहुँचे। एक तरफ था आइलैंड और दूसरी तरफ था हमारा कॉर्डेलिया क्रूज़, और ये यहाँ से और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर हम बैठे कार में और हम चल पड़े अगाती आइलैंड की तरफ। सो फाइनली हम अगाती आइलैंड पहुँचे और ये बहुत ही सुंदर व्यू हमें यहाँ से दिखा और हमारा स्वागत हुआ लक्षद्वीप की स्पेशल वेलकम ड्रिंक से, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। और अब बारी थी एक्टिविटीज़ एंजॉय करने की। तो ये है लक्षद्वीप फोक डांस और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात लग रही थी कि ये लोग बहुत ही एंजॉय करके डांस कर रहे थे। फिर हम गए ग्लास बोट में। यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ और ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से हम एक्वेटिक लाइफ देख पा रहे थे ग्लास बोट से, जैसे कि टर्टल, कोरल्स, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो अब बारी थी स्कूबा डाइविंग करने की। स्कूबा डाइविंग में आपको थोड़ा आइलैंड से दूर ले जाते हैं ताकि वहाँ प्रॉपर एक्वेटिक लाइफ हम एंजॉय कर पाएँ और एक प्रॉपर डेप्थ मिले स्कूबा डाइविंग के लिए। फिर हम पहुँचे अपनी मेन बोट पे। वहाँ हमें मिली स्कूबा इंस्ट्रक्शंस। First is breathing, breathe continuously, never ever hold your breath. Your mask on. Second is communication. This means okay, not okay, go up and go down. This is our communication. मैंने करी स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का पानी साफ़ है तो एक्वेटिक लाइफ बहुत ही साफ़ दिख रही थी, जैसे कि फिशेस, कोरल्स, टर्टल्स। ऐसा लग रहा था कोई अलग ही दुनिया है। बट ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज इनके पास गोप्रोज अवेलेबल नहीं थे। बट ये एक्सपीरियंस मेरे को हमेशा याद रहेगा। अब टाइम था वापस आइलैंड पे जाने का और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। और ये जो ब्लैक ब्लैक रिफ्लेक्शन दिखती है, कोरल्स की रिफ्लेक्शन है जो पानी के अंदर होते हैं, और ये नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है।
ये समुद्र का पानी और उसके अलग अलग रंग किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। ये लहरें मन को बहुत सुकून और शांति दे रही थी। मन था इस नज़ारे को देखते रहने का, बट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड विद द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू बिगनिंग। सो इसी के साथ आइलैंड से हम वापस क्रूज़ पे आए और हमने बोला लक्षद्वीप को गुड बाय। आज है डे 3 ऑफ आवर क्रूज एंड मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट शानदार व्यू के साथ। आज का दिन है एक्टिविटीज़ क्रूज में एंजॉय करने का, बिकॉज आज पूरे दिन हम क्रूज में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दिखा चैलेंजर्स वीडियो आर्केड और यहाँ हमने खेली अलग अलग आर्केड गेम्स और ऐसा लगा कि हम फिर से अपने बचपन में चले गए। फिर उसके बाद सबने शिप में इधर उधर भागना शुरू किया, एक भगदड़ सी मच गई। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। कोई इमरजेंसी नहीं आई थी, इट्स जस्ट दैट वी वर प्लेइंग ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट में शिप के डेक में अलग अलग जगह क्लूज छुपे होते हैं, हमें क्लूज को फॉलो करके ट्रेजर तक पहुंचना था। जो टीम पहले पहुंच जाती वो जीत जाती। हमें भी अपना आखिरी क्लू मिलने वाला था उससे पहले, लेकिन हमें रिंगा रिंगा रोजेस खेलना था। ओवरऑल दिस एक्टिविटी इज़ रियली फन। इसमें टीम वर्क था तो इसकी वजह से हम सारे लोगों को जानने लग गए थे क्रूज़ में। उसके बाद हमने देखी बच्चों की पजामा पार्टी। बड़ों के साथ साथ यहाँ बच्चों के एक्टिविटीज़ का भी पूरा ध्यान रखा हुआ था, अलग अलग एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए भी। फिर हम गए कसिनो में। कसिनो में एंट्री चार्ज नहीं था और यहाँ अलग अलग गेम्स थी, ब्लैक जैक, पोकर, अंदर बाहर, माई फेवरेट रूले और डिफरेंट स्लॉट मशीन गेम्स। फिर बारी थी तेजस का मैजिक शो देखने की और ये बहुत ही रेनाउंड मैजिशियन है, इवन शाहरुख खान को भी मैजिक सिखाया हुआ है। I just want to tell you, I've learned this magic trick from a gentleman called Tejas. मैजिक शो बहुत ही अच्छा था। मैंने ऐसा मैजिक शो लाइव आज तक नहीं देखा था। यहाँ पे सिर्फ इल्यूजन ही नहीं था, यहाँ माइंड रीडिंग भी थी, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था लाइव देखने में। नाउ इट्स टाइम फॉर द गोल्डन आवर ऑफ द डे। फिर हमने देखा बल्ले बल्ले, एक माइंड ब्लोइंग शो था 2 घंटे का। इसमें हर चीज़ थी, रोमांस, ड्रामा, डांस, एवरीथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस शो, दैट इज़ बल्ले बल्ले। अब बारी थी डीजे नाइट की। हमने डीजे नाइट में बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया। ऑल द थिंग्स, बेस्ट चीज़ जो क्रूज़ की मेरे को लगी कि आप यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओगे। ये बात भी किसी अजूबे से कम नहीं है कि हम दिन की शुरुआत में किसी को जानते भी नहीं थे और अब हम एक साथ खाना खा रहे थे, एक साथ डांस कर रहे थे। वी वर हैविंग फन। इसी के साथ ही हमारा आज के दिन की भी समाप्ति होती है। सो इट्स डे 4 ऑफ आवर क्रूज़ एंड आज हमारा क्रूज़ पोर्ट हुआ है मोरमुगांव पोर्ट में, जो कि गोवा में है। और ये रहा हमारा शानदार सा बड़ा सा क्रूज़ का हॉल्ट गोवा में 8 आवर्स के लिए होता है। तो हमने सोचा आसपास बीचेस एक्सप्लोर कर लिया जाए गोवा में, जैसे कि बायना बीच, बोगमालो बीच।
बीचेस एंजॉय करने के बाद हम अपने क्रूज़ पे वापस आए। क्रूज़ पे आके फिर थोड़ा लाइव म्यूज़िक एंजॉय किया। और फिर एक और ब्यूटीफुल सनसेट के साथ ये दिन की भी समाप्ति होती है। इट्स अ लास्ट डे 5 ऑफ आवर क्रूज़ एंड हम हैं अभी मुंबई में। और मुंबई टॉप डेक से क्रूज़ के बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं यहाँ से ताज होटल देख पा रहा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मुंबई में हमारा वेलकम हुआ लावनी डांस से। अब था कॉर्डेलिया क्रूज को गुड बाय बोलने का टाइम। मन तो नहीं था जाने को, बट एज आई टोल्ड यू, एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड विद द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग. So we'll begin again with some new destination. Till then, goodbye, signing off.